हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एक सीधी लाइन होती है, उसके बीच में एक पॉइंट। तो यहाँ से एक जो सेमी सर्कल बनाता है, ये सेमी सर्कल वाला जो एंगल बनाता है उसे हम 180 डिग्री का एंगल बोलते हैं। मतलब एक लाइन के ऊपर यदि एंगल बन जाता है तो उसे 180 डिग्री का बोलते हैं और वो स्ट्रेट लाइन एंगल कहलाता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। अब राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके ऊपर एक और स्ट्रेट आके क्या हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है। तो यहाँ पे जो इन दोनों लाइन से जो एक एंगल बनता है इसे हम कहते हैं 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री एंगल मतलब राइट एंगल बोलते हैं। अब थर्ड है एंगल, हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है ना, लेस होता है। तो लेस होता है किससे? 90 डिग्री से लेस होता है। तो 90 डिग्री ऐसा बनता है तो इससे कम होगा। मतलब यदि 90 डिग्री यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बना, तो इससे कम एंगल बनेगा। मतलब इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा ये। तो इससे कम जो एंगल बनता है उसे, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ एंगल क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर होता है तो एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये 90 डिग्री बनेगा, लेकिन इससे क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा मतलब इस साइड जाएगा, है ना, 90 डिग्री से इस साइड जाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि ग्रेटर होता है 90 डिग्री से, ग्रेटर होता है 90 डिग्री से। रिफ्लेक्सिव एंगल। तो रिफ्लेक्सिव एंगल में सबसे पहले 90 डिग्री का 360 डिग्री का एंगल समझना होगा। तो 360 डिग्री का ये जो चारों तरफ का जो एंगल होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है। तो रिफ्लेक्सिव एंगल जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये ऊपर क्या बन रहा है? एक 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, फिर थोड़ा सा और एंगल ले लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? ये रिफ्लेक्सिव एंगल कहलाता है। ये जो एंगल कहलाएगा ये रिफ्लेक्सिव एंगल कहलाएगा। और रिफ्लेक्सिव एंगल 180 डिग्री टू 360 डिग्री के बीच में रहता है। तो ये 180 डिग्री हो गया और ये थोड़ा सा और हो गया, तो ये क्या हो गया? 360 और 180 डिग्री के बीच में। ये पूरा तो 360 हो जाएगा, लेकिन ये 180 और 360 डिग्री के बीच में है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिसका सम क्या है? 90 डिग्री। दो कोई एंगल है, उनका सम क्या हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। जैसे कि हम बोलें यदि 50 + 40, एक 50 डिग्री का एंगल है, एक 40 डिग्री का एंगल है और दोनों का सम कितना? 90 डिग्री आता है, तो वो कौन सा एंगल कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। जैसे कि ये एंगल बनाए यदि हम, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, फिर यहाँ पे एक 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो 40 डिग्री का एंगल कुछ ऐसा बनेगा। और ये जो ये वाला जो ये 90 डिग्री का एंगल रहता है ना, तो ये पूरा क्या रहेगा? 90 डिग्री का एंगल रहेगा। इतना बस क्या रहेगा? 40 डिग्री का एंगल रहेगा और इतना जो रहेगा बाकी का वो 50 डिग्री का एंगल रहेगा। तो ये हम इसे क्या कर देंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल आर अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। जिसका सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसे पेयर ऑफ एंगल लेना है जिसका सम 180 डिग्री आए, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे कि यदि हम दो एंगल लेते हैं 70 डिग्री + 110 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? दोनों को यदि ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। और यदि हम एंगल के फॉर्म में बोलें, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल है,
और ये पूरा स्ट्रेट एंगल क्या बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसमें यदि दो एंगल, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसमें एक ट्रांसवर्स लाइन आ जाती है, तो ये जो बाकी का ये एंगल है वो कितने का, 110 डिग्री का हो गया, और ये जो एंगल है वो 70 डिग्री का हो गया। तो दोनों एंगल मिला के क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। और जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं दो एंगल मिलके, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। एंगल एट अ पॉइंट, एंगल एट अ पॉइंट मीन्स होता है कि यहाँ पर एक पॉइंट से बहुत सारी रेस क्या हो रही हैं, पास आउट हो रही हैं। तो इतनी सारी रेस पास आउट हो रही हैं एक लाइन से, एक पॉइंट से, तो एक पॉइंट पे आके ये सारी लाइंस क्या हो रही हैं, पास आउट हो रही हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये रेस है एक पॉइंट पे आके पास आउट हो रही हैं। तो ये जो एंगल्स यहाँ पे बनेंगे, तो इनका जो सम होगा, इन चार ओवरऑल इन पूरों का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। यदि हम इसे ए बी सी डी और ई बोल दें, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 360 डिग्री होगा। तो ये पूरा एक क्या हो गया, कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया। कंप्लीट क्या हो गया कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया। और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है वो कितने का, 360 डिग्री का होता है। यदि मान लो हम एक चक्कर लगा रहे हैं, तो यदि हमने एक चक्कर पूरा यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक लगाया, जो एंगल बनेगा हमारा वो कितने का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा।